चुनाव के बाद महंगाई का असर अब दिखने लगा है। चाय के साथ खाने वाला बिस्किट, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, नहाने का साबुन और नाश्ते में खाने वाला पैकेट स्नैक, अब बहुत जल्द इन सब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। दूध के बाद अब कई उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है और कौन सी बड़ी कंपनियों ने कीमतों बढ़ाने के संकेत दिए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस बढ़ती महंगाई से बचने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल अभी तक महंगाई का असर लोगों को पेट्रोल, डीजल और सब्जियों तक सीमित लग रहा था, लेकिन अब FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट फूड और पेय पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी हर वो चीज़ जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, और वो चीज़ें अब घर का बजट बिगाड़ सकती हैं। अब सवाल ये है कि अचानक कंपनियां दाम क्यों बढ़ा रही हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती हुई लागत। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ रही है, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ईंधन महंगा हो गया है और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि प्लास्टिक भी महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है और आखिर में इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर आ जाता है। यही वजह है कि अब कंपनियां या तो सीधे कीमतें बढ़ा रही है या फिर पैकेट का वजन कम कर रही हैं। यानी पहले जो बिस्किट का पैकेट 100 ग्राम मिलता था, अब वही 90 या फिर 85 ग्राम मिल सकता है, लेकिन कीमत वही रहती है। इसे मार्केट की भाषा में श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है, यानी कि कीमत वही और सामान कम। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियों ने संकेत दिए हैं। डाबर इंडिया के CEO मोहित मल्होत्रा ने कहा है कि कंपनियां इस वित्तीय साल में करीब 10% महंगाई का सामना कर रही हैं और कंपनी पहले ही लगभग 4% तक की कीमतें बढ़ा चुकी है। ब्रिटानिया ने भी साफ संकेत दिए हैं कि फ्यूल और पैकेजिंग लागत में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए आने वाले समय में बिस्किट और दूसरे पैकेट फूड भी महंगे हो सकते हैं। कंपनी छोटे पैकेट का वजन घटाने पर विचार कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि कच्चे माल की लागत 8 से 10% तक बढ़ी है और कंपनी पहले ही 2 से 5% तक की कीमतें बढ़ा चुकी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो फेविकॉल जैसे प्रोडक्ट बनाती है, उसने भी बताया है कि इनपुट लागत 40 से 50% तक बढ़ गई है और कंपनी इस साल 2 बार कीमतें बढ़ा चुकी है। वहीं पेप्सी जैसे पदार्थ बनाने वाली कंपनियां ये बता रही है कि डिस्काउंट पहले ही कम किए जा रहे हैं और अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसे और ज़्यादा कीमतें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियों ने भी लागत बढ़ाने का संकेत दिया है। नेस्ले इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मौजूदा समय काफ़ी अनिश्चित और अस्थिर है और आने वाले समय में सावधानी बरतनी जरूरी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि महंगाई का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले घर का मासिक बजट बिगड़ जाएगा। जो परिवार पहले 10,000 रुपये में महीने का राशन लेकर आ जाता था, अब ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। दूसरा असर बच्चों और मिडिल क्लास के परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि बिस्किट, स्नैक्स, दूध, ब्रेड, साबुन, शैम्पू जैसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, इनकी जो ज़रूरत है वो हमें करनी ही करनी है, जो यूज़ करना है वो करना ही करना है, इन्हें खरीदना हम बंद नहीं कर सकते। तीसरा असर छोटे कारोबारियों और ढाबों पर पड़ेगा, क्योंकि दूध, गैस और पैकेजिंग महंगी होने से उनकी लागत भी बढ़ जाएगी। और चौथा असर जो पड़ेगा वो लोग ब्रांडेड सामान छोड़कर सस्ते विकल्प तलाशने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। आर्थिक दबाव बढ़ने पर बाजार में मिलावटी सामान की बिक्री बढ़ सकती है, खासतौर पर दूध और खाने पीने की चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मिलावट सामने आ सकती है। इसलिए सवाल है कि महंगाई के दौर में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान का स्टॉक नहीं करना है, क्योंकि कई बार लोग डर में ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी और महंगाई दोनों बढ़ जाती है। दूसरी बात, अपना मासिक बजट पहले से ही प्लान करना है। गैर ज़रूरी खर्चों में कटौती करनी है। ऑनलाइन डिस्काउंट और थोक खरीद का समझदारी से इस्तेमाल करना है।
तीसरी बात, दूध, घी, पनीर और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ विश्वसनीय दुकानों या फिर ब्रांड से खरीदना है। बहुत ज़्यादा सस्ता सामान देखकर लालच में नहीं आना है। चौथी बात, बिजली और ईंधन की बचत करनी है क्योंकि आने वाले समय में ऊर्जा खर्च बढ़ सकता है। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, अगर संभव हो तो परिवार की आय बढ़ाने के विकल्प तलाशने हैं क्योंकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगले 12 महीने आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। फिलहाल कंपनियां 5, 10 और 15 रुपए के जो छोटे पैकेट बाजार में मिलते हैं उनको वैसे ही बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं ताकि बिक्री पर ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन धीरे धीरे कीमतों का असर हर घर तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई सिर्फ आंकड़ों की खबर नहीं रह जाएगी बल्कि हर परिवार की रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ती लागत और महंगाई को काबू करने के लिए क्या कदम उठाती है और आम आदमी को कब राहत मिलती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।